वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिलेंडर एंड सर्कल के टॉप क्वेश्चंस के साथ आए हुए हैं। आज इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है सिलेंडर और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस में अपने आप को वेरी कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। अपने दोस्तों के साथ पहले शेयर कर लीजिए, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होगी तो फिर लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलेगा। एक के बाद एक क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं और एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको सिर्फ अपना पूरा फोकस यहाँ पे रखना है, क्वेश्चंस के ऊपर रखना है। और लास्ट जब क्वेश्चंस होगा बच्चों, तो मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा कि क्यों जो है होटल में जब जाते होगे तो ज्यादातर चीजें जो होती है ना राउंड शेप की नजर आती होगी या सिलेंड्रिकल शेप का नजर आता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्या कारण है कि ऐसा होता है। तो अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको देने वाला हूं। वैसे भी बच्चों की हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, समय होता है। और बच्चों के पास भी खोने के लिए सिर्फ समय होता है। अगर इन समय को आप खुद को अच्छा बनाने में प्रयोग करेंगे तो जीवन में बहुत उचित सफर कर सकते हैं। वैसे भी एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जो लोगों ने खुद पे इन्वेस्ट किया है, उन लोगों को दूसरे लोगों ने गूगल पे सर्च किया है। तो शायद ये बात आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा पाएंगे। चलिए मैं इस क्लास स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं सिलेंडर्स और सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला आपके सामने बता देता हूं, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको उसे सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलो सबसे पहले सर्कल से रिलेटेड यानी वृत्त वृत्त से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों हम लोग उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। ठीक है, करूं? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों सरकमफेरेंस, जिसे हम लोग परिधि भी कहते हैं। जब बच्चों आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि सरकमफेरेंस और परिधि है, तो एक होता है ना परिमाप, जिसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस और परिमाप में क्या अंतर होता है? तो आप जानते होंगे ना कि जब हम लोग कोई सर्कुलर चीज के बाउंड्री के लेंथ निकालने की बात करेंगे तो हम लोग उसको जनरली सरकमफेरेंस बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट एक नाम होता है, मतलब इंडिकेशन के लिए। और अगर आप कोई लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई अगर फिगर होगा, उसके पेरीमीटर या उसके मतलब लेंथ को अगर आप मेजर करेंगे कितना लेंथ है उसका, तो उसे हम लोग जनरली पेरीमीटर कहते हैं ना। तो ये सिंपल सा बात होता है। तो सरकमफेरेंस निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है, जहां आर क्या होता है? रेडियस होता है। इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं बच्चों। अगर आपको थोड़ी और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा सर्कल वाला वीडियो देखेंगे, तो आपको प्ले स्टोर में, आपको मैथ्स में आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों जो सर्कल से जब हमें याद रखनी चाहिए, वो होता है एरिया। तो चलो एरिया ऑफ सर्कल या क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करें तो सर्कल का या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बोलोगे सर पाई इंटू आर स्क्वायर। एक और कभी कभी अगर आप, वैसे सिलेंडर में भी चीजें यूज होती है ना, जिसे रिंग बोलते हैं, है ना, रिंग। रिंग का अगर आप एरिया की बात करेंगे ना बच्चों, या इसका क्षेत्रफल बात करेंगे, रिंग होता क्या बच्चों? जैसे मैं यहां बना के दिखाता हूं। एक ये मान लो सर्कल है, राइट। एक सर्कल है जिसे हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल भी कहते हैं, राइट। हाँ, तो ये जो है ना, ये वाला रीजन क्या होता है इसके अंदर बच्चों? क्लोज्ड होता है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना इसके अंदर, ये क्या होगा? इसके अंदर क्लोज्ड होता है। तो और ये अंदर वाले रेडियस को लोग स्मॉल आर बोलते हैं, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है दोनों का सेमी सेंटर है, इसके रेडियस को आर बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, इसका अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना हो ना बच्चों, तो वो होता है, पहले क्या करो, बड़े वाले का निकाल लो। सो पाई आर स्क्वायर माइनस, अंदर वाले का माइनस कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर। तो अगर पाई को बाहर निकाल दो बच्चों, सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कभी कभी इसी को ऐसे भी लिखा जाता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो आप जो ये याद रखना चाहो तो ये कर लो, ऐसे तो बेसिक चीज होती है ये, या फिर ये होता है।
ये तो हो गया बच्चों सर्कल से रिलेटेड। अब इसी प्रकार से सिलेंडर से रिलेटेड, सिलेंडर या बेलन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले की अगर बात करोगे तो उस पर भी मैं बता सकता हूं। तो सबसे पहला होता है कर्व का एरिया। जैसे मान लो ये पेन देख रहे होगे ना, पेन, ये क्या है, एक बेलन है। तो बेलन को ना जो बाहर का जो रीजन जिसको आप छू रहे हो ना, उसको बोलते हैं कर्व, है ना, जिसको पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, कर्व सरफेस बोलते हैं। तो सिर्फ बाहर बाहर वाले का अगर बात करोगे तो जिसे हम लोग शॉर्टकट में CSA लिखते हैं, ये होता है 2πr इंटू एच होता है बच्चों। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो पेन देख रहे हो, इसके ऊपर में एक सर्कुलर फेस होगा जो उसको कवर करेगा, और एक नीचे होगा सर्कुलर फेस जो इसको कवर करेगा, राइट। तो इन दोनों को एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस, है ना, प्लस क्या क्या बोल सकते हैं, एक ऊपर वाला सर्कुलर फेस प्लस एक नीचे वाला सर्कुलर फेस, है ना। ये हो गया बेस और ये हो गया टॉप। टॉप ये बेस का रीजन और ये टॉप का रीजन। तो अगर ये क्या होता है बच्चों, तो 2πrh होता है, पता है ना आपको। और ये कितना होता है, πr², और ये वाला भी होगा πr²। तो इसे देखोगे क्या हो जाएगा, 2πrh प्लस 2πr²। और अगर यहां से कॉमन निकाल दो बच्चों 2πr, तो क्या मिल गया अंदर में, r प्लस h। तो आप इसे टोटल सरफेस एरिया को ऐसे याद रख सकते हैं। मैंने आपको डेरिवेशन भी समझा दिया। एक होता है बच्चे वॉल्यूम, यहां पे तो दिखेगा नहीं बच्चों, तो मैं यहां लिख देता हूं। वॉल्यूम जो होता है वो होता है बच्चों πr²h, यानी एरिया ऑफ बेस, बेस सर्कुलर होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और भी फॉर्मूले यूज पढ़ेंगे तो मैं साथ साथ बताते चलूंगा आपको। अभी फिलहाल इतने फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। चलो अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सो पहला क्वेश्चन से बच्चों आपके सामने, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। गिवन है। सो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपके माइंड में एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या है बच्चों, वो ये है कि आपको जो चीज गिवन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिलेट दैट थिंग विद दैट ऑफ। जैसे गिवन है कर्व सरफेस एरिया गिवन है, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना बच्चों, वो गिवन है, उसको लिख दो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड रेडियस गिवन है बच्चों, तो गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट। तो हाइट निकालना आपको बच्चों क्या होगा, तो सिंपल फॉर्मूला अगर आप यूज कर लो कर्व सरफेस एरिया का, ऐसा नहीं हाइट निकालने का एक स्पेशल फॉर्मूला याद करके रखें, कर सकते हो अगर आपको मन है तो। जैसे कैसे, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2πrh होता है बच्चों। तो अगर यहां से h निकालने की कोशिश करोगे तो कर्व सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय 2πr। आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करके याद कर सकते हो, बट क्या रिक्वायरमेंट है इसको याद करने का, कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो ये याद करके रखते हैं, आपको तो बस ये पता होना चाहिए, और ये बहुत आसान होता है याद करना। तो आप याद कर लो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था बच्चों, 3.5 इंटू एच नहीं पता था, ठीक है, पुट कर दो। अब आपको पता है कितना, 132 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू एच। अब ऐसे करोगे तो 0.5 टाइम्स में कटेगा। अगर आपको बच्चों डिवीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बताना, मैं एक डिवीजन का वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा ताकि आप इजीली डिवाइड कर पाओ। वैसे नंबर सिस्टम जब मैं शुरू करूंगा ना बच्चों, तो ये बेसिक चीजें सिखा दूंगा। चलो अब इसे अगर आप सिंपल है कि जो चीजें इधर है, इधर अगर मान लो 2 इंटू 22 इंटू 0.5 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो इधर h बच जाएगा। तो 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 0.5, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ h बचेगा, क्योंकि सब बाकी इधर चले हट जाएंगे यहां से। अब इसे सॉल्व कर दो तो क्या मिलेगा बच्चों, तो अगर देखोगे 11 से कर दो, 11 से 2 बार में होता है 12 बार में, तो 2 से 6 बार में, और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और एक पॉइंट हटाओगे ना बच्चों यहां से, तो ये एक जीरो यहां लग जाएगा 30, और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। सो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर।
आई होप कि आप लोग एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। और ये थोड़ा कैलकुलेशन है, अगर आपको बेसिक चीज समझ आ रहा है ना बच्चों, तो समझो कि आप समझ चुके हो। कैलकुलेशन जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, कि एक कार है ना, कार का व्हील होता होगा, और व्हील किस शेप का होता है बच्चों, सर्कल शेप का होता है। तो उसी से रिलेटेड एक रियल लाइफ क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या लिखा गया है कि एक कार के पहिए का व्यास जो बच्चों 70 सेंटीमीटर है, यानी उसका जो डायमीटर है वो 70 सेंटीमीटर है बच्चों, एंड व्हील जो है वो 1000 टाइम्स रोटेट करता है, यानी चक्का जो है 1000 बार घूमता है, मतलब घुमाया गया, गाड़ी चलाया घूमेगा वो। तो पूछ रहा है कि बताओ कि अगर ये 70 सेंटीमीटर डायमीटर वाला चक्का अगर 1000 बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यानी लेंथ की बात कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है बात। तो अब यहां अगर समझने वाली बात क्या है कि इसका इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है, और वो क्या रिलेशन है अभी मैं बताता हूं। कि अगर ये व्हील एक राउंड पूरा घूमेगा बच्चों तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे व्हील होगा तो कैसा होगा बच्चों, इस शेप का, सर्कल शेप का होगा, होगा ना। अब इसे अगर आप खोल दोगे ना बच्चों इसको, तो ये ऐसा ही तो लेंथ दिखेगा, यानी अगर ये एक राउंड पूरा घूमेगा तो इस प्रकार का एक लेंथ कवर करेगा। तो ऐसा ऐसा मान लो कि अगर 1000 बार घूमेगा तो ऐसे से कितने लंबा डिस्टेंस हो जाएगा, इसी को निकालना है। यानी अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आपको पहले इस व्हील के द्वारा एक राउंड में घुमा गया डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना होगा। सो लेट फाइंड करो पहले। सो तो बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर। पिरामिड के बराबर होगा बिल्कुल। सो कितना हो जाने वाला है बताओ, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर नहीं गिवन है। अच्छा यहाँ पे डायमीटर गिवन है बच्चों 70 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना। तो रेडियस क्या होता है बच्चों, डायमीटर का हाफ होता है, तो दैट इज 70/2, दैट इज 35 सेंटीमीटर। क्लियर है। ओके सो 35 कैंसिल करो, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। सो क्या हो गया, 5 2 जा 10, यानी 220 सेंटीमीटर। यानी जो डिस्टेंस कवर होगा ना व्हील के द्वारा एक राउंड में वो इतना होगा। तो देयरफॉर हमें निकालना है डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन कितने बार में, थाउजेंड्स बार में। सो तो थाउजेंड्स बार में अगर आपको निकालना है ना बच्चों, तो क्या करना होगा, वन राउंड को क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वन राउंड में कितना आया है, 220 इंटू 1000 इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन बाय 1000। बहुत आसान होता है बच्चों, लास्ट के 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा दो, बस सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है बात कि ये आंसर हो गया, इतना डिस्टेंस कवर करेगा अगर ये व्हील 1000 टाइम्स घूमेगा। अब अगला जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, उसमें ये है कि आपको ऑप्शन तो एक भी नहीं दिख रहा है, तो चूंकि आंसर सारे मीटर में है, और हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू बच्चों होता है 100 सेंटीमीटर, होता है ना। तो इतना सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, सिंपल डिवाइड करना होगा ना। सो 22 और 4 जीरो लगाना है, उसके बाद इसे 100 से डिवाइड कर दोगे, क्या हो जाएगा ये मीटर में। तो 2 जीरो कट जाएगा, सो आंसर आपके पास क्या मिलने वाला है, 2200 मीटर। सो दैट इज। तो मैं बार बार ये पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा बच्चों, आपको क्या करना है, समझना है कि क्या कर क्या रहे हैं हम लोग। क्लियर है बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके तो अब क्या है कि एक फिर सर्कल का क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, और सर्कल के अंदर क्या है, डायमीटर गिवन है आपको। तो डी कितना है बच्चों, 28 सेंटीमीटर गिवन है। सो आर कितना हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा कितना, जल्दी से बताओ, आर कितना होने वाला है, 28/2, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है बच्चों सरकमफेरेंस, एंड सरकमफेरेंस का फॉर्मूला सिंपल होता है बच्चों 2 पाई आर, होता है ना। सॉल्व कर पाओगे, मैं सिर्फ लिख के बताता हूं ताकि आप लोग आराम से करना। इंटू 14 कट जाओगे तो आराम से सॉल्व होगा, 7 1 जा 7 7 2 जा 14। सो 2 इंटू 22 इंटू 2, so that is 88 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। किसका किसका सही आंसर आया था,
बताना जल्दी से, कमेंट में बताओ कौन कौन सही आंसर कर पाए हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बच्चों। ओके, सो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किसी बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की लागत 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है, तो कुल लागत ज्ञात करें। दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ सिलेंडर्स क्रॉस सरफेस एरिया इज 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर को अगर आप पेंट करोगे ना तो आपको टोटल कॉस्ट कितने लगने वाले हैं बच्चों, 50 रुपीज। तो अगर इसे कंप्लीट पूरा पेंट करना होगा तो कितना कॉस्ट आने वाला है, तो आपको अभी कितना करना है, इतने इतने एरिया को करना है, तो 5 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा, 5 इंटू 50, यानी 250 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं बच्चों, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, रुपीज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं बच्चों, ये आ चुका आपके सामने। ओके, और क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंडर का क्वेश्चन है बच्चों कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 7 है और हाइट 14 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको सॉल्व करोगे। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, अभी अभी बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से करके इसको बताइए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये खोखला यानी होलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा मैं समझाता हूं कि होलो सिलेंडर होता क्या है। होलो सिलेंडर में जनरली बच्चों ये क्या होता है, इस प्रकार का ये एक शेप है, राइट। ये सिलेंडर ऐसा होता है, ऐसा, और ये ऐसा, इस प्रकार का आपको अंदर में दिखाई देगा, राइट। और ये वाला जो रीजन होता है ना बच्चों, इसमें जिस चीज का बना वो मटेरियल पूरा का पूरा इसके अंदर वो फील होता है। इस प्रकार का कोई शेप देखे होंगे, इसी को कहा जाता है होलो सिलेंडर। और इसके अंदर में यानी ये दो आपको सर्कल दिख रहा होगा अंदर के अंदर, अंदर वाले को स्मॉल आर और बाहर वाले को कैपिटल आर बोलते हैं, नीचे भी सेम होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आउटर रेडियस का मतलब कैपिटल आर आपको बच्चों गिवन है 10 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस का मतलब स्मॉल आर गिवन है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। ओके, आपको निकालना क्या है, इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले समझो कि टोटल सरफेस एरिया के अंदर बच्चों क्या इंक्लूड होगा। वैसा कोई एग्जांपल मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं दिखा देता। जैसे आपको करना है क्या बच्चों, ग्लास आप लोगों ने देखा हो, देखा है ना। तो जब ग्लास आप लोगों ने देखा होगा तो उसके जो बाहर का जो रीजन जिसको आप इजिली सॉल्व कर पाते हैं बच्चों, हाँ इसको सॉल्व कर पाते हैं बच्चों, तो आप इसको क्या देखेंगे कि ये सर्कल है। ठीक है बच्चा, जरा लेके आना एक तो, हाँ ठीक। देखो ये जैसे आपके पास ग्लास है, राइट, समझ आ रहा है आप लोग। इसके जो बाहर के जो सरफेस दिख रहे हैं बच्चों, ये इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ओके, और चूंकि ये हॉलो है तो यहाँ पर जो थिकनेस होगा ना, सिर्फ थिकनेस वाला जो आपको दिख रहा होगा इसका एरिया, और नीचे सेम होगा उसका एरिया, इन सबको ऐड करेंगे तो वो होता है हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है बच्चों। तो आप क्या करोगे, तो बोलोगे सर मैंने फॉर्मूला भी निकाल के आपको बताया था। तो क्या करोगे, टोटल सरफेस क्या होगा कि सर 2 पाई आर एच हो जाएगा प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होने वाला है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस ये टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, हॉलो सिलेंडर का तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्या कर पाएंगे आप लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलो मैं कुछ करके दिखाता हूं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर गिवन है बच्चों कितना, कैपिटल आर है 10 एंड एच हाइट कितना है बच्चों, हाइट है 12। तो ये तो हो गया यहां से एक बात, और प्लस पाई ये हो गया बच्चों, और आर मतलब कैपिटल 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इतना कैलकुलेशन आपको सिंपल सा करना है। इतना कैलकुलेशन आप करेंगे बच्चों, इजीली हो क्या हो पाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर पाएंगे आप इसको सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दोनों इसको यहाँ कैलकुलेशन करना है, इसको यहाँ करना है, दोनों को ऐड कर देना है, हो जाएगा। आगे बढ़ू, चलो। हाँ, अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो बच्चों 20 सेंटीमीटर है।
कभी भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें दिया गया चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि और जो पूछा गया ये चीज और जो आपको उससे रिलेटेड नॉलेज है उसको बस यूटिलाइज कर देना बच्चों। इससे ज्यादा और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आप यहां पर देखो, आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 2πr/h होता है ना, बिल्कुल। अब आपको सब कुछ गिवन है कि नहीं, देख लो। डायमीटर गिवन है, डी गिवन है बच्चों 14 सेंटीमीटर, राइट। तो आर कितना हो जाएगा बच्चों, 14/2, 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं यार, हो जाएगा। और हाइट कितना है बच्चों, हाइट 20 सेंटीमीटर है, और आर आपको गिवन है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 इंटू हाइट 20, तो 7 7 कट गया। सो 24 इंटू 20 यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट इज योर फाइनल आंसर बच्चों, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस, और इसके अंदर ये बच्चों एक हॉलो सिलेंडर का कॉस्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस है, जिसके अंदर हम कॉस्ट फाइंड करेंगे, पेंटिंग कॉस्ट फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है आपको इसका। आपको क्या कुछ गिवन है, हाँ, टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है। टोटल सरफेस एरिया बच्चों 8 मीटर स्क्वायर गिवन है, और इसको जो पेंट करने का जो कॉस्ट है वो भी गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर आप पेंट करेंगे तो आपको 25 रुपीज खर्च होने वाले हैं। तो आपको 8 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में बच्चों कितना कॉस्ट आने वाला है, इसके लिए आपको 25 इंटू 8 कितना होता है बच्चों, 200 रुपीज, ये कॉस्ट आने वाला होगा, और ये आपका आंसर है। आसान है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था। ओके चलो, जो जो क्वेश्चंस बच्चों मैं छोड़ता हूं, जिसमें कल जिसको मैं बोलता हूं इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, और कमेंट बॉक्स में आंसर डालते जाना है, क्योंकि डालोगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो लगेगा सर बोल दिए हैं डाल देंगे, छोड़ बाद में कर लेंगे। बाद में कुछ नहीं होता बच्चों, जो होता है अभी होता है। बाद के चक्कर में ना, जो भी आदमी होता है ना, कि जो कल करे, कल ना कि कल करे सो आज करे, और आज करे सो अब। तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों, क्योंकि ये रखोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और एक मोटिवेटेड होगे, और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे कैलकुलेशन तो आता है, मुझे कंसेप्ट भी आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक होलो सिलेंडर है जिसका हाइट 12 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस 5 है, आउटर रेडियस 7 है। इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है अगर वेट इतना है। देखो क्वेश्चन आसान है बच्चों, क्वेश्चन आसान है, बस आपको करना क्या है कि थोड़ी सी एक डेंसिटी की समझ होनी चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है। एक क्वेश्चंस को मैं आधा सॉल्व करूंगा, बाकी कैलकुलेशन मैं आपसे करवाऊंगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं कितना तेज कर पाऊंगा इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप तेजी से क्वेश्चन कर पाओगे, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड एकदम चुटकियों में ऐसे ऐसे कर पाओगे ना बच्चों, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा क्वेश्चंस को। मैथ्स जो है ना बच्चों, कंसेप्ट तो एक तरफ ठीक है, लेकिन ज्यादा जो वर्क है बच्चों वो कैलकुलेशन में है। नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर, जितना आप नंबर से खेलेंगे उतना आसान होगा। मैं कैलकुलेशन के वीडियोस बनाऊंगा कि आप इजीली कैसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा बच्चों। लेकिन अभी आपको फिलहाल अपने तरीके से करना है। डेंसिटी जो होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में घनत्व, ये होता है मास को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे ना बच्चों, मास का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, और वॉल्यूम का मतलब होता है, जानते हैं बच्चों आप लोग क्या होता है, ये होता है। अब बताओ, इसमें डेंसिटी ही पूछा है ना, डेंसिटी ही पूछा है कि नहीं। चलो ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, यानी सर ओवरऑल हमें तो मास तो गिवन है, देख लो मास गिवन है कि नहीं बच्चों, मास गिवन है कितना, 2640 ग्राम गिवन है ना। आपको वॉल्यूम निकालना है, बस क्या निकालना है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है बताओ भाई, खोखले बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, तो बोलोगे ना क्या होता है, जल्दी से बताओ, खोखले बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी से कोई बताओ। बता रहे हो कोई कि मैं ही बताऊं, हम ही बताएं, सब हम ही। चलो सुनो तो, देखो सब हम ही करवा ले। तो वॉल्यूम होता है बच्चों πr²h, चूंकि ये खोखला है तो आपको क्या करना होगा, πr²h माइनस अंदर वाला जो है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो πr²h।
होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो उसकी वॉल्यूम निकाल लो। अब बताओ क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? नहीं है। पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बताओ क्या आपको आर नहीं पता? क्या आपको कैपिटल आर नहीं पता? कैपिटल आर पता है कि नहीं? कैपिटल आर का मतलब बाहरी त्रिज्या, वो 7 सेंटीमीटर देखो भैया है। स्मॉल आर 5 सेंटीमीटर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि क्या आप एच पता है आपको? हाइट पता है बच्चों, वेलन की हाइट जी 12 सेंटीमीटर। क्या आप यहां से वॉल्यूम फाइंड कर पाओगे? जल्दी से कमेंट में बताओ, क्या वॉल्यूम फाइंड कर पाओगे? कर पाओगे? चलो, तो जैसे ही मान लो कुछ वॉल्यूम यहां से आप मिलेगा आपको, यहां वैल्यू पुट करने के बाद मिल जाएगा। लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं बच्चों, डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेंसिटी के लिए बताए थे ना कि जो मास है इसको ऊपर लिखना, डिवाइड का साइन, नीचे वॉल्यूम लिखना। जो वॉल्यूम निकालोगे और डिवाइड कर दोगे बच्चों, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। आसान है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? जल्दी मुझे बताओ कितने लोग पहले इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए हो मैथ्स के अंदर? नहीं किए हो ना? मुझे पता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, आपको एक बार इसको घर में करना है और इसका आंसर बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट बॉक्स में बच्चों इसका क्वेश्चन डालोगे, जल्दी से डालोगे, वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप इसको डालोगे, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं हम लोग कि एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 14 है और हाइट 10 सेंटीमीटर है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। नहीं बताएंगे? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये भी नहीं पता? 2 पाई आर एंड आर प्लस एच। क्या नहीं पता? क्या नहीं पता इस क्वेश्चन में? रेडियस गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर पता है, हाइट पता है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए और चाहिए क्या? या तो रेडियस और हाइट, दोनों है आपके पास। जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड यू गॉट योर आंसर। ओके, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब एक आ गया बच्चों सर्कुलर पाउंड। पाउंड समझते हो आप लोग? तालाब आपके आसपास में होता होगा। अब उस तालाब के अंदर अगर वो सर्कुलर शेप का तालाब होगा बच्चों, तो आप बहुत इजीली जो है ना उसके अंदर कितना पानी होगा आप निकाल सकते हो, अगर बस आपको ये बता दिया जाए क्या कि उसका रेडियस कितना है। उस सर्कुलर पॉन्ड का अगर रेडियस बता दिया जाए ना बच्चों, उसे बस स्फीयर बन जाएगा। बट हमें तो सिर्फ अभी उसके सरकमफेरेंस की बात करनी है। मतलब वो तालाब होगा ना ऊपर वाले पार्ट, इसकी बात करेंगे। जब वॉल्यूम की बात करें उसके अंदर पानी कितना होगा, इसके लिए आपको स्फीयर पढ़ना होगा। स्फीयर पढ़ाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों से कि मैं सारे शेप्स जो है ना उनके वॉल्यूम, पेरीमीटर, एरिया, मतलब इससे रिलेटेड जो मेंसुरेशन बनते हैं उस सबको मैं कराऊंगा। धीरे धीरे करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, वहां पे आसान क्वेश्चन कराता हूँ। तो आप अगर बने रहोगे मेरे साथ तो आपको ऑलमोस्ट जो बेसिक्स जो आपको प्रॉब्लम आते हैं ना वो हो जाएगी। फिर जब हाई लेवल के क्वेश्चन बोलोगे ना बच्चों तो मैं वो करवाऊंगा, तो फिर वो समझ में कब आएगा? जब आपको बेसिक्स पता होगा। हमारे में मुझे जनरली क्या होता है कि हम लोग बेसिक जानते नहीं है और हाई लेवल क्वेश्चंस करने लगते हैं। तो आपको इसकी रेडियस गिवन है बच्चों कितना? 21। इसकी परिधि निकालना है तो 2 पाई आर। इतना आसान क्वेश्चन कौन क्यों डाल दिया था भाई? आसान होना चाहिए ना, बहुत आसान है। सरकम में निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 × 22 / 7 × 21। 7 से 3 बार में कट जाएगा, तो 3 दूना 6, 22 × 6 132। एकदम आसान क्वेश्चन। इतना आसान और कुछ होता है क्या इससे भाई? ऐसे मुंह में पानी रखो ना, गट से उतर गया भाई। वही है ये, जैसे ही यहां पर तुम पाई और आर का वैल्यू रखोगे फट से आंसर आएगा। समझ रहे हो? हाँ, ऐसे ही पढ़ो मजा से। चलो, तो अब ये क्वेश्चन जो बच्चों मैं दिया हूं आपको, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि अभी मैं जस्ट ऐसा क्वेश्चन कराया हूं। ये आपको होमवर्क के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। और ये जो लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों आपको मैं कराने वाला हूं आज, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, हाइट इतना है, और यदि पेंटिंग की लागत 100 रुपया पर वर्ग मीटर है तो कुल लागत बताइए कितना होगा ना। टोटल कॉस्ट बताना है आपको इसको। लेकिन पेंट कहाँ करना है बच्चों? बेलन को पेंट कहाँ करना है? इंपॉर्टेंट तो बात याद है, अगर पेंटिंग है। ये क्वेश्चंस में थोड़ा मिसिंग पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चंस में ये बात क्लियर कहीं नहीं पता चल रहा है कि पेंटिंग पूरे सिलेंडर में करना है, उसके बेस और हाइट दोनों उसमें भी करना है, या सिर्फ कर्व वाले पार्ट में करना है। तो उसके बेसिस पे आंसर हमारा वेरी करेगा। अगर टोटल सरफेस एरिया में अगर अगर पेंटिंग करेंगे तो उसका अलग आंसर आएगा, और कर्व सरफेस एरिया में अगर हम पेंटिंग करेंगे तो उसका अलग आंसर आएगा।
तो चलो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, 2πRH, 2 इंटू पाई, आर कितना है बच्चों, रेडियस कितना है बच्चों 5, एंड हाइट कितना है बच्चों 10। तो ये हो गया 2πRH, मल्टीप्लाई क्या बताओ, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और इंटू 100 इंटू 22, 2200 अपॉन 7, ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको ये हो गया कितना हमारा, अब क्या बोलता है कि 100 रुपीज प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर जो पेंटिंग करोगे ना तो आपको खर्च पड़ने वाला है 100 रुपीज। तो आपको इतना करना है, बट ये तो मीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है बच्चों, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया अच्छा, कि अरे अच्छा नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बस ध्यान क्या रखना है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे ये पता होना चाहिए। अच्छा 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और मीटर मतलब 100 cm इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 लिख के 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का बराबर इतना होता है, इसको डिवाइड कर दोगे, राइट। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर में करें तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2200 अपॉन 7 इंटू, डिवाइड कर दो इसको, कर दूं, हाँ, तो 1/1 लिख के 60, ये आपका क्या मिल गया, इतना मिल गया। अब आपको क्या करना, जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब एक क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बच्चों, है ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि क्या कारण है कि जो पिज्जा होता है गोल होता है, राइट। तो पिज्जा जो सर्कुलर शेप का क्यों होता है, इसलिए होता है बच्चों क्योंकि सर्कुलर चीज जो होता है ना उसको बनाने में कम मटेरियल का जरूरत है और वो दिखने में बड़ा लगता है, ठीक है। तो जितना बड़ा पिज्जा आपको दिख रहा है ना, उस पिज्जा को अगर दूसरे शेप में बनाओ उसी थिकनेस के साथ तो आपको ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो इसी प्रकार इसीलिए लोग सर्कुलर बनाते हैं बच्चों, क्योंकि अगर आप उससे दूसरे शेप में बनाओगे तो आपको नुकसान होगा। पिज्जा कोई ज्यादा पैसा तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या चाहेगा तो कोई भी आदमी कि हम कोई चीज ऐसा बनाए जो कम से कम मटेरियल यूज हो और ज्यादा से ज्यादा दिखने में बड़ा दिखे। तो अब आपका वाटर बॉटल देखे होगे या फिर आपका जो पिज्जा जो कभी खाने जाते होगा तो वो जी देखोगे सर्कुलर या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं लेस मटेरियल। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा बच्चों, आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ते रहोगे, हेल्दी रहोगे, ठीक रहोगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपको एक, और आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो